शिक्षा का स्तर सुधार हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्राइवेटीकरण बंद कर देना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में शिक्षक का इतना मक्कार है कि वो पढ़ाता नहीं है, उसका खुद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, पर वो जो गरीब का बच्चा उस स्कूल में आता है उसको नहीं पढ़ाता। तो शिक्षा में सुधार की जरूरत नहीं है। शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास पहले भी होते रहे, अभी भी होते जा रहे हैं, होते रहेंगे। अगर एजुकेशन को पूर्णतः प्रायोगिक लेवल पे लाया जाता है, मैंने कई सरकारी योजनाएं बनाए हैं, मैंने इस पर कॉन्सेप्ट दिया है इंडस्ट्री सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम। अगर इंडस्ट्री सेंट्रिक का मतलब केवल उद्योग का मतलब नहीं है, कामकाजी लोगों को हमको तैयार करना है, उनकी पढ़ाई इस टाइप से हो कि उनका स्किल्स डेवलप हो जाए। तो हम स्किल्स डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ाई के सिस्टम को करने के लिए, और हम नहीं, इससे पहले भी प्रयास हो रहे हैं, प्रयास होते जा रहे हैं। क्रियान्वयन में निश्चित रूप से कुछ देरी होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है। और वर्तमान सरकार ने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया था, आपको ये बात बताना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए पहली बार प्लान शुरू करने वाले कमलनाथ जी थे। उन्होंने शुरू किया था, छिंदवाड़ा से ही स्किल्स डेवलपमेंट का प्लान शुरू हुआ और पूरे देश में शुरू हुआ। फिर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने नीति बनाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसको वास्तव में व्यापक रूप से लागू करना था। उसको कोई सर्टिफिकेट देने वाला कोर्स नहीं था, बल्कि प्रायोगिक शिक्षा देना था। इस सरकार निकम्यापन दिखा दी, इस सरकार ने उसका प्रायोगिक सिस्टम खत्म कर दिया, उसको पूर्णतः सैद्धांतिक बना दिया। ये इन सरकार की गलती है, क्रियान्वयन में कमी है, पॉलिसी में कमी नहीं है। चुनाव के पहले महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये की राशि देना, आप किस दृष्टि से देखते हैं इस चीज़ को? पहले क्या हुआ कि हमारे बच्चों के मामा बनकर खूब मामू बनाए उनने, अब मामू बना गए, अब बच्चे बेरोजगार हो गए, निठल्ले हो गए, वो महिलाएं परेशान हो गई 1-1 रुपए के लिए। तो अब वो जो मामा बने हुए थे वो गए वो उनकी माँ के पास में, अरे बहना तू क्यों परेशान है? तो बोले क्या बताऊं, मेरा बेटा निकम्मा हो गया, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं, मैं रो रही हूँ, क्या करूँ, इलाज नहीं करा सकती। अरे तू बहना चिंता क्यों कर रही है, तेरा लड़का निकम्मा हो गया ना, मैं तो हूँ, मैं दूंगा तेरे को 1,000 रुपये। ये फार्मूला किया गया अपने दोस्त को छिपाने के लिए। उसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ जी 1,500 कमलनाथ जी ने 1,500 रुपये क्यों? मैंने भी पूछा था उनसे, उन्होंने बोला कि जिन बच्चों के कारण में बच्चों को नौकरी नहीं लगने की वजह से माँ के सामने बड़ी अपमानजनक स्थिति निर्मित हो रही है, आज की स्थिति में उन्हें सहयोग की जरूरत है। उनके बच्चों को नौकरी लगने के बाद में उनके बच्चे अपने माँ की पूर्ति करने लग जाएंगे। उस महिला, उस लड़की का क्या दोष जो शादी करती है, खुद भी पढ़ी लिखी है, लड़का जो मिला है उसका पति वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके लिए नौकरी का इंतजाम नहीं है, तो वो परेशान है, अपनी रोज की जरूरत की चीज़ नहीं खरीद पा रही है। तो कम से कम उसके पति को नौकरी लगते तक उसको सहयोग होना चाहिए, और जब वो पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यदि 1,000 रुपये देना शुरू किए हैं तो वो उनके पाप छुपा रहे, और कमलनाथ जी करेंगे तो वो मदद है। आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पाप को छिपाने के लिए 1,000 रुपये दे रहे हैं, और उनके पाप कर्म के कारण जो दुखद स्थिति निर्मित हुई है, उस दुखद स्थिति को सुखद स्थिति में परिणित करने की भावना के साथ में कमलनाथ जी 1,500 रुपये उनको अभी तत्काल में मदद की जरूरत के लिए दे रहे हैं, ताकि उनके बच्चों के, और पूरा ध्यान रहेगा उनके बच्चों को नौकरी दिलाने की। कुल मिलाकर मुफ्त की जो राजनीति चल रही है इसको बंद नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मुफ्त वाली राजनीति लंबे समय तक चलाने की पद्धति किसी की नहीं है। कमलनाथ जी ने कभी भी इसके लिए नहीं कहा, जोर दिया। छिंदवाड़ा में उन्होंने, छिंदवाड़ा के लोगों में बिल्कुल पत्थर कंक्रीट वाला जिला माना जाता था, उत्पादन नहीं था, वहाँ के लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी भरी। उन्होंने एक डायलॉग दिया, क्या डायलॉग दिया कि आप खरीदने की ताकत बढ़ाओ। तो बोले कैसे बढ़े? तो खरीदने की ताकत बढ़ाने के लिए बेचने की ताकत बढ़ाना पड़ेगा। तो बेचने की ताकत मतलब आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा बेचने की ताकत बढ़ेगी, जब बेचने की ताकत बढ़ेगी तो खरीदने की ताकत बढ़ेगी, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। तो उन्होंने हमेशा ये सोचा इनको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई बीमार पड़ गया और उसके लड़के के पास पैसा नहीं है, तो आप बोलोगे तेरा लड़का क्या कर रहा है, क्यों नहीं इलाज कराता तेरा, जा तेरे को जो करना है। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी जनप्रतिनिधि। भाई उस समय तो आपका इलाज कराएगा और बाद में उनके लड़के को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगा। ये है सकारात्मक सोच, और इस सकारात्मक सोच के तहत कदम उठाए जा रहे हैं।